तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो उसमें क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए कंपेयर किससे कर रहा है? बड़ी संख्या से, यानी बड़ी संख्या से क्या है? छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है। तो देखिए जिससे तुलना किया जाता है उसको माना जाता है। तो बड़ी संख्या से तुलना किया जा रहा है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है? x है। देखिए हम लोग x मान लिए क्योंकि इससे तुलना किया जा रहा है किसका? छोटी संख्या के वर्ग का। तो अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए, देखिए क्योंकि बड़ी संख्या x हो गया, इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर। तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? आपका सवाल में दिया गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना, यानी बड़ी संख्या कितना? x। तो x का 8 गुना कौन है? छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x को 8 से गुना कर दीजिए तो 8x हो जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या कितना निकला? x। छोटी संख्या का वर्ग कितना निकला? 8x। तो आपको प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर कितना दिया हुआ है? 180। तो लिखिए प्रश्न से बड़ी संख्या के वर्ग क्या हो जाएगा? x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया हुआ है? 8x पहले से दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या है? वर्ग है, ये बात को ध्यान रखना है। और बड़ी संख्या x था, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 180 को बराबर के लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो देखिए x² है तो x² माइनस 8x है तो 8x। देखिए ये प्लस 180 है, बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 हो जाएगा। बराबर अब क्या बचा? 0। तो ये क्या हो गया? ये एक द्विघात समीकरण हो गया। तो देखिए द्विघात समीकरण हम लोग को मिल गया है, तो इसको हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस x² को क्या करना पड़ेगा, यानी ये पहला पद को ये अंतिम पद से गुना करना, यानी x² को माइनस 180 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 180 x² आ जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है? ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? माइनस 8 आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना आ जाए? माइनस 180 आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग इसको 10 से अगर भाग दे तो देखिए 10 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में आ जाएगा? एक बार में 10 आया, 8 बचा, 80 हो गया। ठीक है, 10 का पारा में 80 कितना बार में आता है? 8 बार में 18। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस 18 को 10 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 18 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ आपको लाना है माइनस 8। तो माइनस 8 लाने के लिए क्या करना होगा? बड़ा वाला को माइनस में और छोटा वाला को प्लस में लिखना होगा। और देखिए x² है तो एक x इसको दे दीजिए और एक x इसको दे दीजिए। यानी हम लोग माइनस 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 8 की जगह पे माइनस 18x और प्लस 10x लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x² है तो x² लिखेंगे, माइनस 8x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 18x और प्लस 10x लिखेंगे। अब लास्ट में क्या बच गया हम लोग का? माइनस 180 है तो माइनस 180 बराबर 0 है तो 0। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपसे यहाँ पे कॉमन निकालना है। देखिए इस दोनों में क्या है? दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x हम लोग क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x से स्क्वायर खत्म, बचा क्या? x माइनस है तो माइनस। देखिए x से x खत्म, बचा क्या? 18 ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है? देखिए इसमें x है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 10 है। और क्या 10 का पारा में तो अभी हम लोग देखे थे 180 कितना बार में आता है? 18 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें प्लस, देखिए यहाँ जो निशान है माइनस रहता तो माइनस लेते, प्लस है तो प्लस लेंगे। प्लस 10 आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो अगर 10 कॉमन ले लिए तो 10 से 10 कट गया तो बचा क्या? x। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा। 10 का पारा में 180 कितना बार में आता है? 18 बार में आता है, तो यहाँ 18 लिख दिए। ठीक है, अब ब्रैकेट क्या हो गया? बंद, बराबर क्या? 0। अब देखिए आपको ये दिखना है ब्रैकेट में सेम आ गया। अगर ब्रैकेट में सेम अंक आ गया है तो समझिए ये आपका सवाल जो है सही है। ठीक है, और उसका जवाब भी आप सही दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब एक बार जो ब्रैकेट में है उसको लिख देते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट में क्या है?
x माइनस 18 है और ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस 10 है, तो लिख देते हैं x प्लस 10 बराबर किसके है 0 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, देखिए ये माइनस 18 है, बराबर की उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी x का मान क्या आएगा 18। अब देखिए x प्लस 10 बराबर क्या 0 कर देंगे हम लोग, तो देखिए ये प्लस 10 है, बराबर की उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। x बराबर कितना मानेंगे 18, तो x हम लोग किसको माने थे बड़ी संख्या को, तो अब हम लोग लिखेंगे, तो देखिए हम लोग क्या माने थे बड़ी संख्या x है, तो लिख देंगे हम लोग अतः बड़ी संख्या बराबर x। अब देखिए x का मान अभी कितना निकाले हम लोग 18, तो 18 हो जाएगा। और देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना माने थे 8x, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ देखिए ध्यान से ये क्या है छोटी संख्या का वर्ग कितना 8x है, वर्ग 8x है, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो इसका उल्टा यानी रूट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग छोटी संख्या क्या लिखेंगे रूट 8x लिख देंगे, ठीक है। ये कैसे हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था इसका वर्ग था, तो सिर्फ हमको छोटी संख्या निकालना है, तो इसको किस में बदल देंगे रूट में बदल देंगे, क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है वो उल्टा होता है। तो अब देखिए रूट है तो रूट लिखेंगे, 8 है तो 8 गुना x का मान कितना निकाले हम लोग 18 निकाले हैं। अब देखिए 18 को 8 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 144 आ जाएगा आपका, 88 64 के 4 हाथ में कितना बचा 6, 8 और 6 14। अब देखिए रूट 144 का मान कितना होता है 12 होता है, तो 12 लिख दिए हैं, ठीक है, यानी बड़ी संख्या कितना आ गया 18 आ गया और छोटी संख्या कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल देखिए यही बोला था दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो दोनों संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।